ओम शांति। शिव बाबा शिव भगवान नुवाच। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझते हैं। इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे। नई दुनिया को देवी दुनिया कहेंगे। देवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। अब यह राज भी किसको समझाना चाहिए? जो फैमिली प्लानिंग में और जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं, उनको समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की ही है। गीता को तो सब मानते ही हैं। गीता है क्या है? गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह तो ऑटोमेटिकली ड्रामा उनका पार्ट नुंधा हुआ है। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अथवा प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं। अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी। सारी सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने कारण बहुत कीचड़ा हो पड़ा है। वहाँ के जानवर समझाते हैं, वहाँ के जानवर पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे। जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, डरने की बात नहीं। बाप बैठे समझते हैं। तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए है कि आकर फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ। पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सब कहते थे बाबा
आकर पतित दुनिया खल्लास कर नई पावन दुनिया, नई पावन दुनिया बनाओ। यह बाप की ही प्लानिंग है, देखने से ही दिल खुश हो जाए। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना। वह तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होती है। जो यह फैमिली प्लानिंग की युक्ति और युक्त ड्रामा में नोंद हुई है। क्या नोंद हुई है? यह फैमिली प्लानिंग की युक्त ड्रामा की नोंद हुई है। तुम बच्चों को समझाना है। पारलौकिक बाप तो सतयुगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं। तुम बच्चों को समझाना है। पारलौकिक बाप तो सतयुगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं। कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं। इस सारे संभोर को आग लग जाती है। यह धंधा तो बाप का ही है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कितनी भी मेहनत करो, सक्सेसफुल कोई हो ना सके। बाप कहते हैं, जिसका विकार तो तुम अपना मित्र समझते हो, वह बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत है जो उसके मित्र बन जाते हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं। तुम इस पर विजय पहनो। तुम समझाओ। बाप कहते हैं, काम महाशु। क्या कहते हैं बाप? काम महाशत्रु है। विचारों को पता ही नहीं कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रही है। यह तो कल्प बाप करते हैं ड्रामा अनुसार। फिर यह होना ही है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। बाप प्रैक्टिकल में यह काम कर रहे हैं। वो लोग कितना माथा मारते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ। एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ। अभी के कैरेक्टर्स कितने खराब हैं। देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे थे। तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ, बोलो। यह कोई तुम मिनिस्टर का काम नहीं है। यह तो ऊंचते ऊंच बाप का काम है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य,
एक भाषा थी। क्या थी? एक भाषा थी। कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों का। युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। वह रूहा नहीं रहता है। उनको यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह फैमिली प्लानिंग बाप ने ही बना दी है। यह प्लानिंग कैसी प्लानिंग? यह फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी। अब फिर कर रहे हैं। इसके राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है, यह लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ। प्रभात फेरी में यह ट्रांसलाइट का चित्र हो, जो एकदम क्लियर हो। वो कोई भी देख सके। बोलो, हम यह फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। डिटेल डायनेस्टी की स्थापना हो रही है। बाकी सब विनाश हो जाएगा। बाकी का सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो कि है पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ। सो तो बाप ही बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है। बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। सब धर्म खलास हो जाएंगे। इस बाप की प्लानिंग तो आकर समझो। तुम्हारी यह बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान हो जाएंगे। यहाँ मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे? जो ऊंच ते ऊंच भगवान है, वह आते ही है यह प्लानिंग करने। बाकी सब अनेक धर्म को खलास कर देते हैं। यह बात है कि बेहद के बाप के हाथ में पुरानी चीज को नया बना देते हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश कर देते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश कर देते हैं। यह ड्रामा में नोंद है, समझाना चाहिए। बहनों और भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो। बाप बतलाते हैं, सतयुग आदि में 9 इतने मनुष्य होते हैं।
ना इतने मनुष्य होते हैं, ना फैमिली प्लानिंग आदि की बात ही करते हैं। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो। सद्गति दाता बाप ही है। सद्गति अर्थात सतयुग मनुष्य। पहले यह देवी देवता बहुत थोड़े थे। फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम तो महाशत्रु है। आजकल तो इतने पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं। कौन? आजकल के पिछाड़ी। कोई की किसके साथ दिल होती है। माँ बाप शादी नहीं कराते तो बस घर में ही हंगामा मचा देते हैं। यह है कि गंदी दुनिया सब एक दो को काटा लगता है। एक दो को काटा लगाते रहते हैं। सतयुग में तो फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारे देते रहते हैं। क्या करते हैं शिव बाबा? इशारे देते रहते हैं कि तुम इनको रिफाइन करो। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वह ठीक होता है। किसको समझाना भी बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप की तरफ खींचवाना है। बाप का ही यह काम है। अब क्या है? बाप ऊपर में बैठा है। यह काम करेगा नहीं। कहते भी हैं जब धर्म की ग्लानि होती है, असुरी राज होता है। क्या होता है? असुरी राज्य होता है। तब आकर इन सबको खलास कर देवी राज्य की स्थापना करता हूँ। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। यह सब विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली आकर राज्य करती है। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? इस फैमिली की। यह प्लानिंग हो रही है। ब्रह्म कुमारियाँ पवित्र बनते हैं तो उनके लिए जरूर पवित्र नई दुनिया चाहिए। यह पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। इतने
थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। अपने घर ले जाते हैं। क्या करते हैं बाप? सबका हिसाब किताब चुप्त कराए और अपने घर ले जाते हैं। इतना सारा कीचड़ा वहाँ नहीं ले जाएंगे। जी आत्माएं जा सकती है क्या? जी आत्माएं जा न सके, इसलिए बाप आकर गुल बना कर ले जाते हैं। ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो। तुम रियलाइज करते रहते हो। बाप कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूँ। यह फैमिली प्लानिंग किसके लिए? यह फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते हैं मैं कल पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूँ। पुकारते ही है पतित फैमिली से बदलकर पावन फैमिली स्थापन करो। इस समय सब है पतित, शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं, कितना शान मान करते हैं, कितना शादमाना करते हैं, और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं। तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए। सबको समझाना चाहिए। सब असुरी नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी बनाए तो बाप का प्यार भी जाए। सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं, यह तो कोई भी समझ सकते हैं। यह राजा रानी है, हम दास दासियाँ हैं, तो जरूर आगे जन्म में कर्म ऐसे किए हैं। बुरे कर्म करने से पूरा जन्म मिलता है। कर्मों की गति तो चलती रहती है। अब बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। वहाँ भी ऐसे जरूर समझाएंगे कि अगले जन्म में कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं, बाकी क्या कर्म किए हैं वह नहीं जानेंगे। कर्म गाए जाते हैं। जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वह ऊंच पर जाते हैं और वह ऊंच पर जाते हैं। ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते हैं
तो झाड़ू लगाते हैं, भरी टोते हैं। कर्मों का फल तो कहेंगे ना, कर्मों की थोड़ी चलती है। श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं। कहाँ बादशाह, कहाँ दास दासियाँ। बाप कहते हैं, आप फॉलो फादर। मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पर जाएंगे। बाप साक्षात्कार भी करते हैं। यहाँ मम्मा, शिव बाबा, बच्चे इतना ऊंच बनते हैं। यह भी कर्म है ना। बहुत बच्चियाँ कर्मों को समझती नहीं है। बहुत बच्चियाँ कर्मों को समझती नहीं है। पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा। अच्छी तरह पढ़ेंगे, लिखेंगे तो नवाब बनोगे। क्या बनेंगे? नवाब बनेंगे। रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। यह तो उस पढ़ाई में होता है। भगवान वाचे, इस समय सारी दुनिया काम चिता व्यंजन मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है। वहाँ तो ऐसी अवस्था नहीं बिगड़ेगी। बाप कहते हैं, नाम रूप देखो, नाम रूप देखो ही नहीं, तुम भाई भाई को देखो। बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनाना है। बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। कभी किसकी बुद्धि में नहीं होगा। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने? बाप कहते हैं, यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने? बाप कहते हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो, वह क्या है? वह क्या करते हैं? क्या गांधी जी यह सिखा कर गए? राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए। वह तो बाप का ही काम है। बाप तो एवर पावन है। तुम फिर 21 जन्म पावन रहे, फिर 63
जल पतित बन जाते हो। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे पावन बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। इसकी धारणा के लिए है अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ। समझाने में रूहात धारण करो। बाप का प्यार पाने के लिए शिव बाबा समान धंधा करना चाहिए। जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है। गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। इसका वरदान है अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। भोलेनाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरण करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। आज का स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना है। शुभ भावना शुभकामनाएं है। तो शुरुआत में इसका प्रश्न और उत्तर मैंने बता दिया, फिर और एक बार रिपीट करती हूँ। प्रश्न है, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? उत्तर, गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि
गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। गीता में ही भगवान के महावाक्य है, काम महाशत्रु है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेंगे और काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। यह एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। ओम शांति।